हम लोग आज बिहार के बेला विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और हमारे बीच में यहाँ पर मनोरमा देवी जी हैं जो बेला में उपचुनाव होने जा रहा है। वहाँ पर एक प्रत्याशी भी है। इनके समक्ष सुरेंद्र यादव के बेटे भी खड़े हैं, विश्वनाथ यादव। और अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे मनोरमा देवी बेला विधानसभा में परिवर्तन की लहर को समझ पा रही हैं। तो नमस्कार मनोरमा जी, बेला में चुनाव होने वाला है जी। और वर्तमान में कई सारी चुनौतियां आपको भी देखने को मिली होंगी जी। ऐसी कौन सी चुनौतियां बेला विधानसभा में देखने को मिली, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से जी। सुरेंद्र यादव जी का वहां पे राज रहा है, विधायक रहे हैं जी। अब इन 8 महीनों में आप क्या करिएगा? बेलागंज की जनता वो आशा लगाए हुई थी कि कब हमारे विकास करे वाला नेता आए तो सरकार की ओर वो ताक रहे थे। इस बार हमें जो एनडीए का जो टिकट देके हमको जो भेजा है तो उन लोग का बहुत आशा है कि मतलब मनोरमा देवी ही विकास करेगी। कई जगहों पे आप गए होंगे, जैसे किन किन गांवों में आपको लगा कि यहाँ विकास की बहुत आवश्यकता है, जहाँ पर कभी विकास के प्रकाश पहुँच ही नहीं पाया? जी जी, पूरे क्षेत्र में, मैं पूरे क्षेत्र की बात करती हूँ। और जितना पंचायत जो 35 पंचायत है, आप वहाँ जाने का तो काम करिएगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि जहाँ भी गांव है वहाँ न नली गली पुल और पानी के लिए वहाँ का जो जनता है वो हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा आपको लगा कहीं? जी एकदम बिल्कुल लगा। आप मेरे साथ भी चलिएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो वर्तमान में जो स्थिति आपको दिख रही है जी, तो 8 महीने में जी, आप ऐसी, जैसे अभी इसके 8 महीने के बाद फिर से चुनाव हो जाएगा जी, और पूरे विधानसभा में होगा, जी, पूरे बिहार में होगा, जी। तो इस 8 महीने में आप ऐसा कौन कौन सा काम करेंगी, हमारी जनता जानना चाहती है। जी देखिए, सबसे पहले बात है कि हम बेलागंज विधानसभा में शांति और अमन लाएंगे। सबसे पहले उन लोगों के मन में ये बात आनी चाहिए कि मतलब हम स्वतंत्र हैं, जैसे मेरा देश मेरा राज्य स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं। और उन लोग अपने बातों को नेता के सामने बेफिक्र से वो रख सके। जो भी उनका जो विकास के काम है, कोई भी छोटी मोटी हो या बड़ी कोई काम है, तो अपनी बातों को मजबूती से नेता के पास रख सके। मान लीजिए अगर आप जीत कर आती हैं जी, तो जीतने के बाद आप बेला विधानसभा की जनता से क्या कहेंगी कि वो आपसे कैसे संपर्क करें, अपनी समस्या कैसे आप तक पहुंचाएंगे? जी, बेलागंज की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ, आप भली भांति हम आपके पास शुरू से हैं, आप जानते हैं और संपर्क रहता ही है। ऐसा बात नहीं, आना जाना तो लगातार, क्योंकि राजनीतिक जीवन में हम हैं तो आना जाना हमें भी लगा रहता है, उन लोग भी आते जाते रहते हैं। तो फिर संपर्क उन लोग जब चाहें तब उन लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर बात है कि जनता के विकास की बात, तो उन लोग जो बात को रखेंगे हम मजबूती से 8 महीना, अगर ईश्वर चाहा, बेला की जनता हमारे भाई बहन जो चाहें तो ज़रूर हम आएंगे। और 8 महीना हमें जो मौका मिलेगा, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, अपने प्रतिद्वंदी के बारे में आपको पता होगा कि कैसे उनके द्वारा जो शासन रहा या पूरे क्षेत्र में उनका क्या गतिविधि रहा जी। तो आपके लिए ये इस बार का चुनाव मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? नहीं नहीं, देखिए हम राजनीतिक जीवन में हैं तो भली भांति मैं सबों को जानती हूँ, सब उन लोग भी मेरे बारे में जानते हैं। तो सरकार निर्णय लिया, एनडीए सरकार माननीय नीतीश कुमार जी, कि मनोरमा देवी को ही हम टिकट दें, मनोरमा देवी ही विरोधी को परास्त करेंगे, इसीलिए हम चुनाव में मुस्तैदी से खड़ा हैं। अच्छा, आपके जो एनडीए के जो सहयोगी हैं, जैसे कौन कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जितने हमारी जो पार्टियां हैं, हमारा जो भाजपा पार्टी हो गया, लोजपा पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी हमारा, और जीतनराम मांझी जी का पार्टी, और जेडीयू, हम लोग जो 5 पार्टियां हैं, बहुत अच्छे तरीक़ा से हमें मान सम्मान, वो लोग अपने हमें छोटी बहन कह के कोई बोलते हैं, कोई हमारी बेटी कह के बोलते हैं, हमारा कोई मतभेद नहीं है। बहुत अच्छा से हमको सहयोग मिल रहा है। सब पार्टियां हमें बहुत अच्छा सहयोग दे रही है। हम मुझे पूरा उम्मीद है किसी तरह सहयोग मिलते रहेगा तो हम आगे चुनाव को हम जीतने का काम करेंगे। बेलागंज की जनता से आप कैसा अपील करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने बेलागंज क्षेत्र की जनता से, भाइयों और बहनों से मैं अपील करना चाहती हूँ
कि जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए का सरकार जो है, जो इतना विकास किया है, आप से ही अपील है कि अपनी बहन अपनी बेटी को वोट देकर 13 तारीख को लाइन में लगकर और मान सम्मान बढ़ाने का काम करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी बहन और बेटी को आप वोट दीजिएगा और जिताकर और पटना जरूर भेजिएगा और बेलागंज को हम आगे ले जाएंगे, विकास के पथ पर ले जाएंगे। यही उम्मीद है, यही विनती है कि आप लोग जरूर अपनी बहन बेटी को वोट दे करके और जरूर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जरूर हमें पटना भेजने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे मनोरमा देवी ने जीत का दावा किया है और हमारी शुभकामनाएं मनोरमा जी के साथ हैं। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा, जरूर प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।